तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। ठीक है, 8B एक्सरसाइज करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो कहते हैं कि सही विकल्प चुनना है। मैंने विकल्प नहीं लिखे हुए हैं, ऑप्शन नहीं लिखे हुए, मैं सीधे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, और ऑप्शन बुक से देख के बता देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 ऐसे ही 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया ये? 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे ये रूट कैंसिल हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे अब नीचे, तभी हम इसको चेंज करेंगे। तो 2/√3 अपॉन एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/3। ठीक है, अब इसको चेंज करते हैं। तो ऊपर वाली भिन्न ऐसे ही और नीचे वाली भिन्न पलट के आ जाएगी 3/4। ठीक, तो 2 दूनी 4 हमारे पास आ गया 3/2√3। अब हम 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, अपॉन में 2√3। तो √3 से √3 कैंसिल, कितना हो गया? √3/2। तो ये वैल्यू अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में हमारे पास sin 60 की वैल्यू होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। किसकी वैल्यू है? sin 60 डिग्री की वैल्यू है। ठीक है, अब सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। इसमें क्या करना है? 10 30 की वैल्यू 2 इंटू 10 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 1/√3। और इसकी ये भी कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा? 2/√3 अपॉन में इसे करेंगे तो कितना होगा? 1 माइनस 1/3। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2√3 अपॉन 3 एकम 3 माइनस 1 मतलब 2/3 पलट के आ जाएगी बिन। तो कितना हो जाएगा? 2/√3 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो गया? 3/√3। फिर से हम क्या करेंगे? 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3। तो 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और अपॉन में √3 से √3 कैंसिल, ये वैल्यू आ गई √3। ठीक है, तो √3 आ गई। ये ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें ये है 1060 की वैल्यू। ठीक है, ये 1060 की वैल्यू है, सी ऑप्शन है आपका। 1060 की वैल्यू हो गई। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में 1045 की वैल्यू रखनी है। 1 माइनस 1045 की वैल्यू 1 होती है, अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। ऊपर हो गया आपका 0, नीचे हो गया 2। अभी बात बताया था, इंट्रोडक्शन में बताया है कि 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है? 0। तो ये क्या हो गया? 0। तो ये 0 आंसर आपका थर्ड वाले का हो गया। ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो फोर्थ वाले पार्ट में कहते हैं sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है। a बराबर कितना एंगल हो? ये a क्या है? यहाँ पे कोण है, तो ये कितना हो, कितना एंगल हो? 0 रखेंगे या 30 रखेंगे, 45 रखेंगे? तो देखते हैं। मान लीजिए 30 रख लीजिए, तो sin 2 इंटू 30 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन 30 डिग्री। तो कितना हो गया? ये हो गया sin 60, और ये साइन 30 ही रहा। 30 की वैल्यू 1/2, 60 की वैल्यू √3/2। तो ये दोनों बराबर नहीं आए। तो कब हो सकते हैं बराबर? जब हम 0 रखेंगे। तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री और 2 इंटू साइन 0 डिग्री, ये हो गया साइन 0 डिग्री। और ये भी कितना हो गया? 2 इंटू साइन 0 डिग्री। 0 का 0 मान और इसका भी 0। तो
ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहते हैं दूसरे वाले में tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो हमें क्या करना है, और ये भी कहते हैं a प्लस बी जो है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है और बराबर भी हो सकता है। इसमें a एंगल बड़ा है और b छोटा है, तो a और b का मान निकालना है हमें। तो करते हैं, इसको कैसे करेंगे देखते हैं। पहले हम लिख लेते हैं tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3। तो पहले हम इसको √3 को देखेंगे, tan की कितने की वैल्यू है ये, a प्लस बी इक्वल्स टू tan 60 की वैल्यू है ये। जब ये tan 60 की वैल्यू है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कटते नहीं है, ये अलग ही प्रोसेस है, वो बाद में बताएंगे। तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और क्या बचेगा हमारे पास में, एंगल्स बचेंगे। इधर a प्लस बी एंगल बचेगा, इधर 60 डिग्री बचेगा। ये इक्वेशन 1 हो गई। ऐसे ही सेकंड वाले को सॉल्व कर लेते हैं। tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो tan में 1/√3 कितने की वैल्यू है, अब तो आपको पता होगा, tan 30 की वैल्यू है, tan 30 डिग्री की। तो ये 10 से 10 गया और आपका क्या बचा, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। विलोपन विधि में ऊपर नीचे रख के इक्वेशन सॉल्व हो जाती हैं। ऊपर नीचे रख लिया, ये इससे कैंसिल, कट गए। ये कितना हो गया, 2a बराबर 90 डिग्री। और ठीक है, a बराबर 45 डिग्री। कितना आ गया, a बराबर 45 डिग्री आ गया। a का मान उठा के किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, b आ जाएगा। a का मान हम एक में रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 है। इसमें रख देते हैं तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो कितना हो गया ये, b इक्वल्स टू 60 माइनस 45। तो कितना होगा 60 माइनस 45 आपके 15 डिग्री। तो ये b की वैल्यू आ गई आपकी 15 डिग्री। तो आप देख सकते हैं दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि a बड़ा रहेगा b से भी। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं साइन a प्लस बी बराबर 70 बताना है हमें। साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी होता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये एंगल को हम अलग अलग से तोड़ लें और ऐसे लिख दें तो इनकी वैल्यूज बराबर हो जाएंगी, गलत है ये। तो ये आपका असत्य हो गया। ठीक है, कभी भी एंगल्स को, ये वाले एंगल को तोड़ के हम ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, फिर थीटा के वृद्धि होने, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये भी चेक करके देख सकते हैं टेबल से आप, कि साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 0 से बड़ा। फिर 45 पे कितना हो गया, 1/√2, उससे ज़्यादा हो गया। फिर 60 डिग्री पे √3/2 और लास्ट में 90 डिग्री पे 1 हो गया। तो 0 से 1 हो गया, वृद्धि हो रही है, थीटा बढ़ रहा है, वैसे ही इसकी मान में भी वृद्धि हो रही है। ये सही हो गया। ठीक है, कॉस का मान जस्ट उल्टा होता है साइन का, तो ये वृद्धि नहीं होगी इसमें, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू होती है आपकी 1 और 90 की होती है 0। ठीक है, और फोर्थ वाले में कहते हैं थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। नहीं, साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 के बराबर होती है। 30 की 1/2 तो कॉस 60 की 1/2, तब ये बराबर होता है। सेम थीटा पे ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं होती हैं। लास्ट वाला कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। सत्य है। कैसे, आप लिख सकते हैं इसको, कॉट ए बराबर 1/10 है
और एंगल डाल दीजिए 1/10, 0 डिग्री। ठीक है, और जीरो कितना होता है, 10 जीरो जीरो होता है, 1/0 इन्फिनिटी। सही है, ये वाला सही है आपका। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इनकी मान निकालने हैं। तो ऐसे ही 5 पार्ट हैं, पहले वाले पार्ट को करते हैं। पहले वाले पार्ट में देखते हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इनकी वैल्यूज को रखते हैं। तो 2 इंटू टेन 45 की वैल्यू 1 इसका स्क्वायर, प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये दोनों इससे कैंसिल हो गए और कितना आ गया 2, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट वाले पार्ट में देखते हैं क्या कहते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में कहते हैं कि cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30 की वैल्यू निकालनी है। तो cos 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है, 1/√2, और sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू 2। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली भिन्न ऐसी रहने देंगे, नीचे वाली का एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, एक बार गया तो 2 की गुणाई कर देंगे, 2 एकम 2, प्लस 1 से √3 को डिवाइड किया तो कितना गया, √3 टाइम गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√3 हो गया। अब कितना हो गया ये, अब ये वाली भिन्न को हम पलट लेंगे, ऊपर वाली ऐसे और नीचे वाली पलट के आ जाएगी। नीचे वाली कितनी हो जाएगी आपकी, √3/2 प्लस 2√3। ठीक है, अब इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, कितना हो गया, √3/√2, 2 प्लस 2√3। ठीक है, अब √2 की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 ऐसे ही, √2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2√2 प्लस √2 √3 की गुणा 6, तो 2√6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हर के व्युत्क्रम से ये जो अपॉन में रूट आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में अपॉन में रूट वाले नंबर्स को नहीं छोड़ते हैं, तो अपॉन में रूट खत्म करना होगा हमें। रूट खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बोलो ये प्लस में है तो इसके अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे देखते हैं, 3 पहले तो इसे ही लिख लेते हैं, 2√6 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 प्लस 2√6 माइनस वाले से अपॉन 2√2 माइनस 2√6 से। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बाद में कर लेंगे, अभी ऐसे ही रख लेते हैं, 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो ध्यान से देखेंगे, √2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, अब √3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे सॉल्व कर लेते हैं। √3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√6 माइनस 2√18। ठीक है, अपॉन ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 2, 4 दूनी 8। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो गया, ले लीजिए 8, ले लीजिए इसका 8। ठीक है, और ये कितना होगा, 4 और 6 का स्क्वायर 6 रहेगा, 4 6 24। तो हम चाहें इसको प्लस में भी बना सकते हैं। अब हमारा ये माइनस में बन रहा है तो हम इसका फॉर्मूला पलट के ही बना सकते हैं। ये बड़ी संख्या को हम आगे लिख सकते थे, इसको हम आगे लिख लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ये 6 हो जाएगा और माइनस का ये
2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। प्लस में बना लेंगे इसको, तो जब मल्टीप्लाई होगी तो ये 6 और ये 2। ठीक, ये 6 और ये 2 हो जाएगा। अब ये हमारा प्लस में हो जाएगा, बस इतना है और कोई फर्क नहीं है। प्लस में बना लिया हमने इसको, और इसे प्लस कर लीजिए, इसे माइनस कर लीजिए इसके अकॉर्डिंग। ये कितना हो गया ऊपर वाला आपका, इसमें इन दोनों में से कॉमन क्या है, 2√3 कॉमन है, 2 तो है ही, 3 भी कॉमन है, तो कितना बचेगा अंदर, अंदर बचेगा आपका √6 इस वाले से, और इस वाले से कितना बचेगा, √2 अपॉन में 24 में से 8 जाएंगे आपके, कितने बचेंगे, 16। 2 से ये कैंसिल हो गए, 8 हो गए, तो ये कितना रह गया आपके पास में, ये रह गया आपके पास में √3 की, फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 हो गया और 6 हो गया बटे 8। ठीक है, अब 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 9 बाहर आ जाएंगे, 9 बाहर आएंगे तो 3। ठीक है, 3 बाहर आ गए 9 के, और √6 ऐसे ही रहेगा, उसे चेंज नहीं कर पाएंगे, उसका वर्गमूल होगा ही नहीं, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाले पार्ट में करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में sin 30 की वैल्यू 1/2, 45 1, और cosec 60 की वैल्यू 2/√3, अपॉन में sec 30 की वैल्यू 2/√3, और cos 60 की वैल्यू 1/2, प्लस cot 45 की 1। tan 45 और cot 45 एक ही होता है। अब इसका ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा, सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आएगा 2√3, और 2 से इसको डिवाइड किया, √3 टाइम गया तो √3 एकम √3, यहाँ पे एक लगा लीजिए, एक से इसे डिवाइड किया तो ये पूरा का पूरा यहीं आ जाएगा, प्लस का 2√3, और माइनस √3 से √3 कैंसिल हो गया तो 2 बचा, 2 2 जा 4, ये 4 हो गया, अपॉन में ऐसे ही करते हैं तो एलसीएम 2√3 और √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 दूनी 4, प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 बचा, √3, फिर यहाँ पे प्लस का 2√3, तो ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो गया, ये हो गया आपका 3√3 -4 अपॉन 2√3, और मल्टीप्लाई में लेंगे इसको पलट के तो ऊपर आ जाएगा 2√3 अपॉन, ये कितना हो गया 3√3 + 4। ठीक है, ये पहले लिख लिए √3 वाला नंबर, वो बाद में लिख लिए, इससे ये कैंसिल, हमारे पास बचा 3√3 -4 अपॉन 3√3 + 4। अब इसमें भी हमें वही काम करना है, इसके व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई करनी है, तो करते हैं 3√3 -4 अपॉन 3√3 + 4, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, माइनस वाला जो ऊपर लिखा हुआ है पहले से, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, अभी रख लेते हैं इनको ऐसी ब्रैकेट में, अपॉन ये स्क्वायर में बी स्क्वायर का, तो 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 9, और √3 की 3। ठीक है, इससे करते हैं 3 चौक 12 माइनस के 12 √3, और इससे करते हैं अब तो 3 चौक 12। ठीक है, 3 चौक 12, तो माइनस के 12 √3, और 4 की मल्टीप्लाई 4 से, प्लस का 16 अपॉन, ये कितना होगा, 3 3 9, 3 27, माइनस 4 चौक 16, ऊपर सॉल्व करते हैं, ये कितना होगा 27 और 16, 27 और 16 आपके कितने हो गए 43,
ठीक है। 27 और 16 43, 12 और 12 24, माइनस के 24 √3 बटे 27 माइनस 16 कितना होगा 11 है। तो ये आपका आंसर आ गया। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू रखते हैं √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की 1/2 और कॉस 60 की 1/2। ये दोनों मल्टीप्लाई में, इसलिए मल्टीप्लाई में, तो रूट इनकी मल्टीप्लाई 3 हो गई अपॉन 4 प्लस ये कितनी होगी 1/4। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, ऊपर 3 + 1 ही हो जाएगा। कितना हो गया 4/4। ये कितना हो गया 1 हो गया, 4 एकम 4। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो करते हैं इसे 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और स्क्वायर कर देंगे। 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक की वैल्यू कितनी होती है 30 की 2/√3 का स्क्वायर। ठीक है, -10 45, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा। ये हो गया 1/4 मतलब 5/4 प्लस ये कितना हो गया 4 गुणा 4/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4। ऊपर का एलसीएम नीचे का एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो 3 बार गया 15 प्लस 4 बार गया ये 16 है, 16 चौक 64। ठीक है, माइनस ये 1 है तो एलसीएम 12 है तो 12 आ जाएगा। ठीक, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर वाला हो गया ये वाला पोर्शन और नीचे वाला एलसीएम 4 हो गया 4/4, 4/4 ये कट गया 1 हो गया, ऊपर वाला रह गया। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपके 5 4 9 6 और 1 7 -12/12। तो कितना हो गया अगर करेंगे इसे -9 में से 2 गए 7 और 6/12। ये आ गया आपका आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1 सिद्ध करना है। तो हमें इसमें एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस लेंगे तो एलएचएस में कॉस 30 की वैल्यू आपकी √3/2 उसका स्क्वायर प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 उसका स्क्वायर। तो कितना हो गया √3 का स्क्वायर 3/4 1/4। तो कितना हो गया एलसीएम 4 हो गया, 3 + 1 बराबर 4/4। कितना आ गया 1। ये सिद्ध हो गया आपका। ठीक है, राइट साइड आ गई आपकी। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि थीटा बराबर 45 के लिए ये लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर होंगी। करते हैं रख के एक साथ में 2 sin 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री बराबर साइन 2 इंटू 45 डिग्री। तो 2 गुणा साइन 45 1/√2 गुणा कॉस 45 1/√2 और ये साइन 90 डिग्री। 2 एकम 2 2 एकम 2 2 √2 2 साइन 90 1, ये भी कट गया 1 हो गया 1 बराबर 1। तो ये सिद्ध हो गया आपका, लेफ्ट और राइट साइड बराबर आ गई। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका पहली वाली एक्सरसाइज की तरह ही है, बस हमें क्या करना है इस वाले से ये वाला रेशियो सिद्ध करना है। तो हम बना लेते हैं कोसेक ए बराबर 17/5 और कोसेक का अनुपात कितना होता है आपका होता है कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो ट्रायंगल बनाते हैं। ए वाला न्यून कोण यहाँ लगाएंगे, बी और सी यहाँ लगा लीजिए। अब कर्ण कितना है 17, लंब कितना है 15। आधार निकाल लीजिए पाइथागोरस से। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण 17 का स्क्वायर आधार का स्क्वायर
और लंब का स्क्वायर, ये आपका ऐसे ही रहेगा आधार। ठीक है, अब कितना हो गया ये 17,289, ये 225 प्लस ए बी स्क्वायर, इसको इधर भेज दीजिए 289 माइनस 225 प्लस ए बी बराबर ए बी स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना हो गया, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 2 गए 6 और 2 0। ठीक है, स्क्वायर हटा, अंडर रूट आ गया, किसका हो गया ये 8 का। तो आधार कितना आ गया हमारे पास में 8 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सेक है। तो सेक का अनुपात कितना होता है, सेक होता है आपका कॉस से बनेगा, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 17, आधार कितना 8। तो देखिए प्रूव हो गया। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में मान निकालने हैं हमें, पहले वाले पार्ट को करते हैं। पहले वाले पार्ट में हमें वैल्यू रखनी है, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो इनको सॉल्व करते हैं, √3/4, ये भी √3/4। तो देखो माइनस है तो ये इससे कैंसिल, कितनी आ गई 0। बहुत आसान क्वेश्चन हैं सभी, आराम से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड वाले पार्ट को करते हैं। साइन 60 की वैल्यू आपकी 1/2 और cos 30 की वैल्यू आपकी √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। सॉल्व करते हैं, कितना होगा √3/4 प्लस ये भी कितना होगा √3/4। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ऊपर √3 प्लस √3 बराबर कितना होगा 2√3, दोनों ऐड हो गए अपॉन 4, ये 2 हो गया √3/2। अगर ये दोनों ऐड नहीं हो रहे हैं तो इंट्रोडक्शन में बताया कि इन रूट्स वाले नंबरों को कैसे ऐड करते हैं, कैसे माइनस करते हैं और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट वाले पार्ट को करते हैं। तो 10 30 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1/√3 और cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1/√3, ये भी 1/√3 होती है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 हो गया, ये यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में कहते हैं तीनों की वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले साइन 30 की वैल्यू 1/2, 60 की वैल्यू √3/2 और 45 की वैल्यू 1/√2। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर हो गया आपका √3, नीचे हो गया 8, है ना। तो 8 नहीं, सॉरी, कितना होगा 2 दूनी 4 √2, 4 √2, ये होगा, गलती से रूट नहीं देखा। तो ये हो गई आपकी 1/4 और √3/2 वैल्यू हो गई। ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन इस वाली एक्सरसाइज का। ठीक है,